चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट केस 2, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। क्या कर रहे हैं आप? क्वेश्चन 66 ऑफ टीएस ग्रेवर। इजी है, इंपॉर्टेंट का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता। The directors of a company forfeited 300 shares of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 3 per share. Issued at a premium of rupees 3 per share. 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपीज प्रीमियम 13 का। फॉरफीट करे 300 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल नहीं दी। The final call of rupees 2 per share has not been made. Not been made का मतलब पैसे मांगे ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया अभी इंपॉर्टेंट से। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं मिली, एक चीज। फाइनल कॉल 2 रुपए की मांगी ही नहीं। तो वर्किंग नोट ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन में बचने का एक ही तरीका होता है, वर्किंग नोट बनाओ, लाइफ इजी। जो जो गिवन है लिखते जाओ। फर्स्ट कॉल कितना? 2 रुपए। फाइनल कॉल कितना? 2 रुपए। शेयर कितने का है? 10 रुपए फेस वैल्यू है, 3 रुपए प्रीमियम भी है। तो फर्स्ट कॉल अगर 2 रुपए है, फाइनल कॉल 2 रुपए है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितनी रही होगी? तो रूल क्या यूज होगा? इफ नथिंग इज मेंशन्ड प्रीमियम इज टू बी एडजस्टेड अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। तो वो चीज हमने कब सीखी थी? जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, कि अगर कुछ मेंशन नहीं है, बस लिखा है कि क्वेश्चन में प्रीमियम है, कौन से स्टेज पे है नहीं पता, तो इट विल बी अज्यूम दैट इट इज अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। अब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब उसने अलॉटमेंट तक पूरे पैसे दिए। अगर उसने अलॉटमेंट तक पूरे पैसे दिए, इसका मतलब प्रीमियम मिल चुका है। इसका मतलब प्रीमियम मिल चुका है। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो फॉरफीचर के टाइम प्रीमियम को इग्नोर कर दिया जाएगा। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन तो करें पहले। टोटल वैल्यू है कितनी? 13 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 10 प्लस 3, 10 क्या है? टोटल फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू, और 3 रुपीज प्रीमियम। तो 13 में से अगर 4 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल के 2, फाइनल कॉल के 2, तो बाकी कितने बचे? 9 रुपीज। तो 9 रुपीज में से हमें पता है ना कि प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 3 रुपीज। तो फेस वैल्यू कितनी रही होगी? 6 रुपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, गलती यही होती है। पहली बात, प्रीमियम अलॉटमेंट पे होगा, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, वेरी गुड। नो सर। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम है, तो टोटल वैल्यू 13 होगी। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो 13 अगर टोटल है, फर्स्ट कॉल अगर 2 रुपीज है, फाइनल कॉल अगर 2 रुपीज है, तो बैलेंस 9 रुपीज होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब 9 रुपीज में, मोदिनी आपसे पूछ रहा हूं मैं, 9 रुपीज में प्रीमियम इंक्लूडेड है कि नहीं है? है सर। गुड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 रुपीज में अगर 3 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो फेस वैल्यू कितनी रही होगी? 6। तो अब इस चीज को अगर मैं प्रॉपर वे में दिखाना चाहूं, इंडिविजुअली तो मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन कितनी है, अलॉटमेंट कितनी है, लेकिन टोटल तो पता है। तो जो ऊपर हमने कहानियां करी, सेकंड कॉल फाइनल कॉल मान लेते हैं, तो जो कहानियां करी उसमें कंक्लूजन क्या निकला? एप्लीकेशन अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है 6 और प्रीमियम है 3। फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू है 2, प्रीमियम है 0। सेकंड कॉल की फेस वैल्यू है 2 और प्रीमियम है 0।
टोटल फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम 3। तो ये तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन हो गई। अब इस लाइन का मतलब कि फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। ये पैसे अभी मांगे ही नहीं, ये पैसे अभी मांगे ही नहीं, नॉट येट कॉल्ड। तो अब इसमें से ये मांगे मिल गए, ये मांगे नहीं मिले, बट ये ही है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल तो अभी मांगी ही नहीं। री इशू की कहानियां, हाफ ऑफ, छोटा सा ऑफ मिसिंग है, half of the forfeited shares were reissued as 1500 as fully paid up। रीइशू की एंट्री जब आएगी तब देखते हैं, पहले फोरफीचर पास करते हैं, फिर मैं आपको रीइशू की एंट्री कराऊंगा। फोरफीचर की एंट्री पास करने से पहले हमें लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, और इन क्वेश्चन में बचने का तरीका ये वर्किंग नोट होता है। वर्किंग नोट समझ आ गया तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। केस क्या है? प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ, पैसे मिल चुके हैं। फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम इग्नोर कर देंगे फोरफीचर के टाइम। नॉर्मल इशू के टाइम तो सब कुछ आएगा, प्रीमियम आएगा, फोरफीचर के टाइम नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 66 की फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखते हैं। तो चलो अब इसको हम फॉर्मेट में, जर्नल के फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66, जर्नल फोरफीचर के टाइम प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम इग्नोर। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। अगर आप नेम से कर रहे होते तो यहाँ बड़ी क्लियरली मेंशन था, फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो हम लिखते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू forfeited shares, to forfeited shares। ठीक है, कितने शेयर्स हैं? 300 शेयर्स। शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ forfeiture, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। तो 10 रुपए टोटल फेस वैल्यू थी, लेकिन उसमें से कॉल्ड अप कितनी है? 8 रुपीज। 6 + 2, ये है कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। टोटल कॉल्ड अप नहीं, मुझे सिर्फ फेस वैल्यू चाहिए। तो 300 शेयर्स पे 8 रुपीज। यही तो सीखना है, एंट्रीज थोड़ी ना चेंज होंगी, अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे। 300 × 8 वो वेरी करता है। 8 3 = 24। ये जो मैं ब्रैकेट्स में अमाउंट्स दिखा रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में हमें लिखने नहीं होते डायरेक्टली अमाउंट्स, कैलकुलेशन ऐसे ब्रैकेट्स में दिखानी नहीं होती। 2400 शेयर कैपिटल में डेबिट हो गया। एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं मिली, 300 × 2 600। फोरफीटेड, जितने पैसे मिल गए। अब एक्चुअली जो मिले वो तो 9 रुपए थे, क्योंकि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी तो उसने प्रीमियम भी दिया। लेकिन रूल ही यही है कि अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ 6 रुपए की कैलकुलेशन दिखाएंगे। 6 रुपए मिले तो 300 × 6 1800। तो मैच भी कर गए डेबिट्स और क्रेडिट्स। तो कैपिटल में 8 रुपीज, 8 में से 2 नहीं मिले, एरियर्स रिवर्स, 6 मिल गए, फोरफीट हो गए। प्रीमियम का कोई नामो निशान नहीं होगा फोरफीचर के एंट्री में, इफ द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। अब ध्यान से देखना, अब री इशू की बात करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। Half of the forfeited shares were reissued as ₹1500 fully paid up। 300 शेयर्स है, हाफ मतलब 150 शेयर्स फुल्ली पेड अप। प्रीमियम का, इशू के प्रीमियम का री इशू के प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब अगर इशू के टाइम प्रीमियम था तो ऐसा कुछ नहीं होता कि री इशू के टाइम भी होगा। हो सकता है हो सकता है ना हो, री इशू की अपनी कहानी होगी। तो यहाँ पे क्या है, फुल्ली पेड अप है तो फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, तो 150 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, तो फेस वैल्यू है 1500, और दे आर बीइंग रीइश्यूड
एट ₹1500, तो उनका रीइश्यू प्राइस भी 1500 है और उनके फेस वैल्यू भी 1500 है. इसका मतलब नो डिस्काउंट इज बीइंग गिवन एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, बट half of the shares are being reissued. तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कोई डिस्काउंट नहीं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 1500. फेस वैल्यू कितनी है? 1500. लास्ट एंट्री कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट में आपको दिखाना चाहिए. क्या दिखाएंगे वर्किंग नोट में? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व. सॉरी, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व. ये हमेशा करना चाहिए जब सारे शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे. तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 300 शेयर्स कितना था? 1800. सिंपल सी कैलकुलेशन. तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 300 शेयर्स विल बी, फॉर्मूला क्या होता है? शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स फॉरफिटेड. टोटल शेयर्स फॉरफिटेड. सिर्फ रिवाइज करने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, पता होना चाहिए, बहुत बार यूज हो चुका है. शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स फॉरफिटेड इनटू टोटल अमाउंट फॉरफिटेड. टोटल अमाउंट फॉरफिटेड. तो कितना हो जाएगा? सिंपल सी कैलकुलेशन थी. अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 150 शेयर्स इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1800. दिख रहा था कि हाफ है, बट प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं. कि अगर 300 शेयर्स पे 1800 फॉरफिट हुए हैं, तो 150 शेयर्स हाफ पे कितने होंगे? इसका हाफ 900. तो फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेट कैसे होता है, स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं होगी. सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, वर्किंग नोट्स में ये स्टेप दिखाना चाहिए. कुछ भी यूज नहीं हुआ तो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है. जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व. कितना? 900. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. किस केस पे? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम रिसीव्ड, बट स्टिल क्वेश्चन में अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने कि होल्ड अप वैल्यू निकालो, प्रीमियम है किस स्टेज पे है आप बताओ, हमने तो नहीं बताया. प्रीमियम मिला कि नहीं मिला तो क्या, एंड सारे शेयर्स अगर रीइश्यू नहीं हो रहे तो क्या. एक छोटे से क्वेश्चन में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं. अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 66.